तैनात हो गई। विधानसभा अध्यक्ष की गाड़ी का काफिला रोक लिया, मुख्यमंत्री की गाड़ी के काफिले के आगे खड़ी हो गई। पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी, खाली कर दो, खाली कर दो, मैं खाली क्यों करूंगी, मैं खाली क्यों करूंगी। और वहां तब तक तो मुख्यमंत्री का काफिला पहुंच गया, पो 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 चारों तरफ से चल रहा है। और आज तक महिलाओं को वो आरक्षण अंततः मिला नहीं है। लेकिन फिर वो पीड़ा कहां जाती है जब आप किसी की मां को घसीट के लाते हैं? वो पीड़ा कहां जाती है जब आपकी ही महिला विधायक झुलस जाती है और आप उसको देखने नहीं जाते? आज एक महिला आरक्षण बिल के गिरने पर सबके सब बिलबिला रहे हैं अपनी स्थिति में। क्या मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट में कविता कांड नहीं हुआ था? क्या मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट में बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ निठारी कांड नहीं हुआ था? आपकी एक जिद है कि इस पूरे मुद्दे को असल में हमें मुद्दा बनाना है, क्योंकि आप इसको पारित नहीं करा पाए। महिला का मर्म कौन जानेगा? हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, हो सकता है ये गलत कह रहा हूं, लेकिन आप इस पर शोध जारी रखिए, आप इस पर खोज जारी रखिए। महिलाओं को सदन में आरक्षण मिला है, मिलेगा, यह बाद की बात है, लेकिन उसकी जो तपिश है महिला आरक्षण बिल की, उसे आज यूपी विधानसभा में महसूस किया गया। क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की महिला विधायक और अन्य विधायक प्ले कार्ड लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के पीछे पड़ गए और भारतीय जनता पार्टी के विधायक समाजवादी पार्टी के विधायकों के पीछे पड़ गए, तो ऐसे में क्या हुआ, कैसे हुआ और आगे क्या होगा, इस पर बात करने के लिए मनोज जी हैं। मनोज जी, आज मैंने देखा, सदन में मैं मौजूद था, महिला विधायक समाजवादी पार्टी की गेट नंबर 8 पर, जिससे विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जाते हैं, तैनात हो गई। विधानसभा अध्यक्ष की गाड़ी का काफिला रोक लिया, मुख्यमंत्री की गाड़ी के काफिले के आगे खड़ी हो गई। पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी और फिर सदन के अंदर भी प्ले कार्ड, सदन के बाहर भी प्ले कार्ड। और यह केवल समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी था। वो भी सपा और कांग्रेस को महिला विरोधी साबित करने पर तुले हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, अगर इसकी पूरी सियासत को समझा जाए तो तकरीबन 2.5 साल पहले महिला आरक्षण का जो 33% आरक्षण सदन में देने का जो विधेयक था वो पारित हो चुका है, उस पर कोई बात नहीं। अब नया जो बिल आया, जो विधेयक आया, वो संशोधन था। उसमें यह था कि देश की जो 500 के लगभग की सीटें हैं संसदीय, उनको बढ़ाकर तकरीबन 8, 850 किया जाए और तब ये 33% आरक्षण इसके साथ लागू किया जाए, इसको इससे जोड़ दिया गया। इसमें जो जनगणना है वो 11 की है, 2011 की। अब यहां पे 3 तरीके के मसले उठते हैं। एक मसला ये कि आपने जो आरक्षण 2.5 साल पहले तय कर लिया था वो अभी तक दिया क्यों नहीं? क्यों ये 2029 से लागू होगा? दूसरा, जब आप 2011 की जनगणना के अनुसार ही वो आरक्षण लागू करना चाहते हैं तो फिर परसीमन बढ़ाने की क्या जरूरत है? जो वर्तमान सीटों की स्थिति उसी में कर दीजिए, अगली जनगणना हो जाने दीजिए, या तो फिर तब लाइए। दूसरा, एक मुद्दा कि साउथ में सीटों के अनुपात को और नॉर्थ की इधर की सीटों के अनुपात को लेकर भी एक सियासी चाल समझ में आ रही है विपक्ष को, इसलिए विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे पर अपने हाथ वापस खींचे। सरकार का यह संशोधन बिल गिर गया। इस बिल के गिरने को लेकर आज उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में 1 दिन का सत्र बुलाया विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने के लिए। निंदा प्रस्ताव विधानसभा में जब पारित होता है तो एक बड़ी बात है, ये आम भाषणबाजी नहीं है। निंदा प्रस्ताव पारित हो गया आपके बारे में, उसको देखकर एक चीज समझ में आती है कि देखिए महिलाओं को लेकर हुआ क्या। पहले अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव का पुतला फूका, माफ कीजिएगा, झंडा जलाया। झंडे में अखिलेश यादव की तस्वीर थी और मुलायम सिंह द्वारा बनाया गया वो समाजवादी पार्टी का झंडा था, यानी उनके ससुर द्वारा बनाया गया जेठ की तस्वीर के साथ। अखिलेश यादव ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। दूसरा मुद्दा क्या हुआ? दूसरा मुद्दा हुआ कि सुषमा खरखवाल जो लखनऊ की मेयर हैं, उन्होंने अखिलेश यादव की मां को इस पूरे मुद्दे में घसीट दिया कि आज उनकी मां भी शर्मसार हो गई।
अखिलेश यादव यहां भी खामोश रहे। तीसरा मुद्दा तब आता है जब बहराइच में भाजपा की विधायक जो पूर्व कैबिनेट मंत्री भी थी और प्रदेश संगठन में महामंत्री भी थी, उन्होंने जब अखिलेश यादव का पुतला फूंका तो खुद उनका चेहरा झुलस गया। उसमें भी अखिलेश यादव ही उनको देखने चले गए और उनका हालचाल लेने चले गए। जब वो चले गए तो भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम, संगठन, ये सारे लोग वहां एक के बाद एक पहुंचने लगे। तो अखिलेश यादव लगातार इस पूरी चीज में लीड बनाए हुए हैं। ये सरकार को खल रहा है, कुल भाजपा को खल रहा है। ये बिल क्यों लाया गया, इसको बहुत महीनियत से जानने की जरूरत है। चल रहे थे पश्चिम बंगाल के चुनाव। बंगाल में महिलाएं प्रोग्रेसिव हैं, बहुत बहुत प्रोग्रेसिव है महिलाएं। आप देख लीजिए, टीएमसी की तरफ से जो भी चेहरे हैं सब महिलाएं, चाहे सायोनी घोष हो, चाहे महुआ मोइत्रा हो, या खुद ममता बनर्जी हो। उस चीज को ध्यान में रखते हुए भाजपा की केंद्र सरकार ने उस संशोधन विधेयक को ठीक उसी समय, उसी के आसपास लाने की कोशिश की, और दोनों हाथ में लड्डू थे। अगर ये पारित तो हम महिला के बारे में सोचने वाले, अगर ये पारित नहीं तो हम सोच रहे हैं और विपक्ष महिला नहीं चाहता। ये टाइमिंग का खेल था। उस टाइमिंग में मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी माइनस जा रही है, माइनस जा रही है। इसको देखते हुए ये निंदा प्रस्ताव लाया गया। खुद मुख्यमंत्री 7, 8, 9 साल बाद की सरकार के बाद खुद वो पैदल मार्च भी करने गए। इन सारी चीजों को देखते हुए आज ये सत्र जब आया सामने तो सब आमने सामने हो गए। प्लाकार्ड या काला कपड़ा या काले गुब्बारे, ये इतिहास है उत्तर प्रदेश विधानसभा का। यहां माइक चल चुके हैं, पेपर वेट चल चुके हैं, लोगों की खोपड़ियां फट चुकी हैं, लेकिन कभी सरकार ने नहीं लहराए कोई झंडे, कभी कोई प्लाकार्ड सरकार की तरफ से नहीं आया, कभी कोई झंझट सरकार की तरफ से नहीं आया। लेकिन आज चूंकि सरकार को विपक्ष की पूरी तैयारी मालूम थी, लिहाजा सरकार के विधायक भी उठा के सब प्लाकार्ड लेके आया। तुम दोषी, तुम दोषी, तुम दोषी, तुम दोषी। बीच में बेचारी महिला का जो आरक्षण था वो नेस्तो नाबूद है। उसका क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्या विचार है, निरी गैया जैसे देखे जा रही है, देखे जा रही है। ये हो क्या रहा है? हाँ, हो क्या रहा है? हम हितैषी की ये हितैषी। और ये आज का खेल नहीं है। हाँ। वीरेश भाई, महिला आरक्षण को लेकर न जाने कब से आवाज उठ रही है। कांग्रेस भी, हाँ, सब न जाने कब से आवाज उठ रही है, लेकिन आज तक महिलाओं को वो आरक्षण अंततः मिला नहीं है। हाँ, 74वां संशोधन देखा जाए तो या उसके बाद तमाम सारे और डेवलपमेंट देखे जाए तो नगर निकाय के चुनाव में पार्षद या मेयर की सीटें आरक्षित होने लगी हैं, ये सारी चीजें। लेकिन अभी जिस लेवल पर लाना चाहते हैं संसद में, सदन में, वो अभी नहीं हो पाया है। ये महिलाओं की अपनी पीड़ा है, लेकिन फिर वो पीड़ा कहां जाती है जब आप किसी की मां को घसीट के लाते हैं? वो पीड़ा कहां जाती है जब आपकी ही महिला विधायक झुलस जाती है और आप उसको देखने नहीं जाते? तो आरक्षण से महिला का उत्थान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन महिला का सम्मान तो पहले दिल से शुरू होगा ना। आज वो महिला मंत्री नहीं है, आज वो थोड़ा सिरे से किनारे है, तो आप उसको देखने नहीं जाएंगे। ये सारी चीजों का आज दंगल का जो रिंग है वो विधानसभा है। मुख्यमंत्री ने इसको पेश भी किया और पेश करते समय कह भी दिया कि समूचा विपक्ष महिला विरोधी है, महिला विरोधी है। उन्होंने इसको पेश कर दिया, उस पर चर्चा हुई। कोई रागिनी सोनकर बोल रही हैं, कोई पल्लवी पटेल बोल रही हैं, इधर से भी बातें हो रही हैं। उन सारी चर्चाओं को लेके आज एक मसला सामने आ रहा है कि ये महिला आरक्षण का जो मुद्दा है, मुझे लगता है ये मुद्दा, ये गर्मा गर्मी, ये माहौल, ये प्लेटफॉर्म अब जो सज रहा है या मुसलसल सजाया जा रहा है, उसके निशाने पर या उसका जो विजन है वो 2027 का चुनाव, 2027 का चुनाव और आधी आबादी की बात है, आधी आबादी की बात। और ये साबित करना है कि तुम महिला विरोधी हो,
हम तो समर्थक हैं, हम तो मसीहा हैं। हाँ। और इसी बात को साबित करने के लिए दौड़ा दौड़ा के एक दूसरे को दिखाया जा रहा था। आज सदन के अंदर समाजवादी वाले भाजपा को दिखा रहे थे, भाजपा वाले समाजवादियों को दिखा रहे थे कि भैया तुम विरोधी तो तुम विरोधी। इसमें तो कमाल ही हो गया। जब गेट नंबर 8 पर मैं पहुंचा तो देखा कि समाजवादी पार्टी की महिलाएं कतारबद्ध होकर खड़ी हैं कि यानी कोई गाड़ी नहीं जा सकती, कोई मोटरसाइकिल नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता। खड़ी। हमने पूछा क्यों, तो समाजवादी पार्टी की महिलाओं ने कहा कि भाई यहां मुख्यमंत्री जी आएंगे इसी रास्ते से, यहीं से विधानसभा अध्यक्ष जी आएंगे, हम पूछेंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिर महिलाओं को लेकर इतना नाटक क्यों, महिलाओं को लेकर इतना दोहरा चरित्र क्यों। ये बात समाजवादी पार्टी की महिलाओं ने किया, ऑन रिकॉर्ड भी कहा कि ये जो झालमुड़ी वाली पॉलिटिक्स है वो ठीक नहीं है महिलाओं को लेकर। और फिर वहां पुलिस इकट्ठा हो गई, पुलिस के हाथ पांव फूल गए। इसी बीच सतीश महाना जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और विधानसभा का सत्र चलता हो तो विधानसभा अध्यक्ष की क्या हैसियत होती है सर, जबकि सुलझे हुए आदमी, बहुत सुलझे हुए आदमी, और दोनों तरफ से स्वीकार रहे हैं। हाँ, दोनों तरफ से स्वीकार है। उनकी गाड़ी पहुंची, वो देख के हार्न बजा रहे थे। मैं इंटरव्यू कर रहा था, देखा हार्न देखा तो मैंने कहा कि कोई लगता है बड़ा नेता आ गया। तो मैंने देखा कि वो शीशा अपना खोल दिए। सो सतीश महाना जी को मैंने कहा नमस्कार, तो नमस्कार करते हुए परेशान देख रहे थे कि यहाँ खड़ी हो गए। फिर समाजवादी पार्टी की महिला विधायकों ने उनको घेर लिया। घेरने के बाद वो उनको समझाने लगे। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि जो रास्ता है विधानसभा का गेट नंबर 8 वाला, वहां कॉल हो गया कि मुख्यमंत्री को भी आना है। अब पुलिस की हालत खराब, पुलिस वाले हाथ जोड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की विधायकों की, भैया खाली कर दो, खाली कर दो। मैं खाली क्यों करूंगी, मैं खाली क्यों करूंगी। और वहां तब तक तो मुख्यमंत्री का काफिला पहुंच गया। एसएचओ, पुलिस इंस्पेक्टर, हजरतगंज का कोतवाल, एडीसीपी, डीसीपी सब वहां मौजूद, क्योंकि मुख्यमंत्री का मामला है। पो 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 चारों तरफ से चल रहा है और चिल्लाए जा रहे हैं पुलिस वाले, अरे हटाओ, अरे हटाओ। तब तक तो मुख्यमंत्री का काफिला गेट नंबर 8 पर पहुंच ही जाता है। इसी बीच में संयोग ये था कि मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले जो समाजवादी पार्टी के एमएलए थे, महिला विधायक थे, वो सतीश महाना ने उनको बातचीत में उलझा लिया और पूछने लगा अरे क्या है, अंदर चलो, बाहर चलो। तब तक उनकी संख्या बढ़ गई। इसी बीच में मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ी, एस्कॉर्ट की गाड़ी बहुत रफ्तार से गेट नंबर 8 से अंदर ओए 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 करते हुए, तब तक महिलाओं नजर है मुख्यमंत्री जी मुस्कुराते हुए नमस्कार नमस्कार करते हुए। फिर महिलाएं उनको ऐसे हाथ, काफिले को रोक रही हैं, वो मुस्कुराते हुए नमस्ते 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 हंसते हुए बिना विचलित हुए अंदर पहुंचे। तो ये सारी जो महिलाएं मुख्यमंत्री के का जहां उनको बाइट देनी थी, पोर्टिको में वो खड़े होकर बाइट देते हैं। दोनों डिप्टी सीएम मौजूद, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष मौजूद भारतीय जनता पार्टी के, और सबसे बड़ी बात की धर्मपाल जी भी वहां मौजूद हैं। धर्मपाल जी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे कि वो वहां भी मौजूद हैं। तो ऐसे में मैंने देखा कि बाइट चल रही है उधर मुख्यमंत्री की, और इधर समाजवादी पार्टी की जो महिलाएं हैं और पुरुष जो विधायक हैं वो भी नारे लगा रहे हैं, ये सरकार, भाजपा की सरकार महिला विरोधी, नहीं, ये सरकार नहीं चलेगी। और वहां फिर मीडिया दोनों तरफ बट गया कि इनकी बाइट लें, उनकी बाइट लें। फिर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी प्ले कार्ड लेकर अपना उनको बुलाया गया था, कहा गया था, वो भी सदन के अंदर आकर समाजवादी पार्टी के विधायकों को दिखा रहे हैं। इसी बीच शिवपाल यादव आ गए। उसी हंगामे के बीच में शिवपाल जी की गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी तो वो फिर रुक गए। उनको समझ में नहीं आया कि इधर उतरे तो मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी, इधर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के विधायक हो हल्ला हंगामा कर रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम खड़े, धर्मपाल खड़े, पंकज चौधरी खड़े। अब ऐसी स्थिति वहां पोर्टिको में मैं बहुत कम देखने को पाता हूं। और इस उहापोह की स्थिति में मुख्यमंत्री की बाइट खत्म होती है। मुख्यमंत्री अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ, संगठन मंत्री धर्मपाल के साथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ अंदर जाते हैं। फिर हो हल्ला हंगामा शुरू होता है। समाजवादी पार्टी के जो विधायक चौधरी चरण सिंह के उस वाले गेट पर, यानी गेट नंबर 12 पे प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भागते हुए इधर आते हैं गेट नंबर 8 की तरफ। फिर सब इकट्ठा होते हैं। सदन के अंदर जाने से पहले वो पार्टी के अपने दफ्तर में जाते हैं। फिर चारों तरफ, मैंने तो स्क्रीन पे भी दिखाया, कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ कह रहे हैं कि तू महिला विरोधी है, तो वो कह रहे हैं तुम महिला विरोधी हो। और ये प्ले कार्ड लहराए जा रहे हैं दोनों तरफ से। मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी आते हैं, तमाम मंत्री आते हैं। गजब की आज स्थिति थी। मैंने तो कैमरा ऑन करके कहा कि दिखाओ भाई, ये विधानसभा है, विधानसभा के अंदर आज केवल हो हल्ला हंगामा हो रहा। इस बात को साबित करने के लिए कि
तुम महिला विरोधी और मैं महिलाओं का मसीहा हूं। देखिए, महिलाओं की मुखालफत का ये जो सियासी मायाजाल है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। समझना यूं कि एक पल्लवी पटेल ने आपसे बातचीत में बताया कि सरकार मूर्ख बना रही है। पल्लवी पटेल वो है जो अपना दल से अलग हुई, अब दो अपना दल है। पल्लवी पटेल और उनकी मां एक साथ है और अनुप्रिया पटेल सरकार के साथ है। अब पल्लवी पटेल का आप नाम ले रहे हैं तो इसी एक दिलचस्प कहानी आज ही की बता दूं, इसी विषय की। आज विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले 9 बजे लोक भवन में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ साथ अपने दलों के भी विधायकों को बुलाया था, जिसमें सहयोगी दल के जो ओम प्रकाश राजभर हैं, संजय निषाद हैं, ये भी मंचस्थ थे, मुख्यमंत्री थे, दोनों डिप्टी सीएम थे, धर्मपाल, केशव मौर्य, पंकज चौधरी। ये साली चूंकि बैठक में प्रधानमंत्री का एजेंडा है उसको लागू करने के लिए। दिलचस्प बात यह है, पल्लवी पटेल से आपने बोला, उस बैठक में आशीष पटेल अपना दल से नहीं थे। क्यों? ये सवाल है ना। कहीं कोई खिचड़ी पक रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी से वो नाराज चल रहे हैं क्या? अखिलेश यादव की तरफ उन्होंने तार बढ़ा दिया है, भिड़ा दिया है? क्योंकि आशीष पटेल का जो मूव है ना वो बहुत डायसी है। देखिए, आशीष पटेल की अगर आप बात करेंगे तो आशीष पटेल यानी अनुप्रिया पटेल के पति जी, वो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता चुके हैं कि सरकार में कुछ अफसरान हैं जो उनकी हत्या कराना चाहते हैं, जो उनको बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने शिशिर सिंह का भी नाम लिया था, उन्होंने बहुत सारे चीजों पर बहुत सारे लोगों को नाम लिया था और खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि सरकार में शामिल मंत्री, लेकिन वो सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। मैं जिस बात पर कह रहा था कि पल्लवी पटेल आज सरकार के खिलाफ थी और नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ को अपने निशाने पे लिए थी। अनुप्रिया पटेल सरकार के साथ है, जरा समझिएगा। ये वही अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल दो सगी बहनें हैं जिनके पिता का नाम सोनेलाल पटेल था। सोनेलाल पटेल की पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था अतीक अहमद। वो अतीक अहमद जिसने राजू पाल को 5-5 किलोमीटर तक दौड़ा के मारा था और पूजा पाल को शादी के 10वें 15वें दिन या जो भी जितने भी दिन गुजरे थे बेवा बना दिया था। वो पूजा पाल समाजवादी पार्टी से विधायक हुई, वो पूजा पाल आज बेवा उसी सदन में मौजूद है। महिला का मर्म कौन जानेगा? बात समझिएगा। मैंने 3 लोगों को एक साथ लपेटा है। अब आइए ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर जिंदगी भर मुख्तार अंसारी की पैरवी करते रहे। वो मुख्तार अंसारी जिन्होंने कृष्णानंद राय की पत्नी को बेवा किया। अब महिला की बात करेंगे, ठीक है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब बात महिला की होगी। तो बताया जाए कि ये जो महिलाएं बेवा की गई, ये जो अपराधी पाले गए, इनका जवाब दे कौन है? आज एक महिला आरक्षण बिल के गिरने पर सबके सब बिलबिला रहे हैं अपनी स्थिति में। वो कह रहे हैं महिला के साथ साया बन के मैं खड़ा हूं, वो कह रहे हैं साया बनकर मैं खड़ा हूं। वो एक दूसरे पर उंगली करके बता रहे हैं कि वो महिला की मुखालफत कर रहे हैं, वो महिला के विरोध है, वो महिला के खिलाफ है। इस प्रदेश में क्या क्या हुआ है महिलाओं के साथ, अनंत काल की बात कर रहा हूं, पिछले काल की बात भी कर रहा हूं। क्या मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट में कविता कांड नहीं हुआ था? क्या मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट में बच्चियों के साथ निठारी कांड नहीं हुआ था? क्या मुलायम सिंह गवर्नमेंट में मदरसा कांड नहीं हुआ था इलाहाबाद में? आइए, तो क्या मायावती जो मीराबाई गेस्ट हाउस में बंद थी, क्या वहां पर जाकर हमला नहीं किया गया था? आज केशव मौर्य यही बात बता रहे थे ना, मेरे इंटरव्यू में यही बात बता रहे थे ना कि जिन्होंने मायावती का सम्मान नहीं किया, उनका सम्मान कौन? वो कैसे महिला के आरक्षण कर सकते हैं? वो कैसे महिला के हितैषी हो सकते हैं? तो फिर केशव मौर्य को यह भी बताना पड़ेगा कि जिस मायावती की वो बात कर रहे हैं, उनके कार्यकाल में 3-3 सीएमओ मारे गए और उनकी पत्नियां बेवा हो गई। 10,000 करोड़ का स्कैम था।
उनके समय में फैजाबाद अयोध्या की शशि राज हत्याकांड हुआ, जिसमें उनका खाद्य प्रसंस्करण मंत्री दोषी पाया गया, कोर्ट ने उम्र कैद दी, हाई कोर्ट से बरी हो गए, और माफ कीजिएगा 3 सरकारें बदल गई हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। कैसा महिला। जब इन चीजों के जवाब दीजिए तो फिर मैं अनुपमा जायसवाल की बात करूंगा, जो जल कर झुलस कर वहां लेटी थी, उनको आप देखने नहीं गए। आप कैसे हितैषी? मैंने दोनों तरफ की बात कर दी, कैसे हितैषी आप? मैंने सपा की बात भी कर दी, भाजपा भी कर दी, इवन अपना दल भी कर दी, और बसपा भी कर दी। सबको जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने अपने अपने कार्यकाल में महिला हित क्या क्या दिखाया था। एक आरक्षण बिल को लेकर आप जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आरक्षण बिल जो 2.5 साल पहले पारित हो चुका है, परसीमन की आड़ और 2011 की जनगणना को लेकर आप मूर्ख बना रहे हैं। एजेंडा बंगाल चुनाव था और आप उस बिल को पारित नहीं होने दे रहे। आपने उस वक्त यह मांग कहां से उठाई कि इस आरक्षण में आरक्षण मिलना चाहिए, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, कोटा में कोटा, कोटा में कोटा। मुझे बताइए, पिछड़ों को आरक्षण होना चाहिए? है। दलितों को आरक्षण होना चाहिए? है। आदिवासियों को आरक्षण होना चाहिए? है। आरक्षण की एक कैटेगरी महिला है। इस कैटेगरी में भी क्या पिछड़ा, दलित और एसटी होना चाहिए था? ये एक गंभीर शोध का, विचार का विषय है कि महिला स्वयं में एक आरक्षित वर्ग है। जैसे पिछड़ा, दलित, आदिवासी, वैसे महिला। क्योंकि जैसे दलित दबे कुचले रहे, जैसे पिछड़े दबे कुचले रहे, वैसे महिला भी दबी कुचली रही है। उसको एक संपूर्ण आरक्षण मिलना चाहिए। उसको जब आरक्षण मिल जाए, फिर इस बात पर भी बात हो सकती है कि क्या उसमें पिछड़ा महिला, दलित महिला, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर आप नगर निगम के चुनावों पर गौर करेंगे तो नगर निगम के चुनावों में सामान्य महिला, पिछड़ा महिला, दलित महिला सीट रिजर्व होती है। सीट रिजर्व होती है। वो अगर वहां पर इस एक लेयर में ऐसा लागू है तो दूसरे लेयर में भी उसको लागू किया जा सकता है। आपकी एक जिद है कि इस पूरे मुद्दे को असल में हमें मुद्दा बनाना है, क्योंकि आप इसको पारित नहीं करा पाए। तो नहीं पारित करा पाए तो आपको इसको मुद्दा बनाना है। इस मुद्दे को इतना हाईलाइट कर देना है कि सामने साबित हो जाए कि विपक्ष महिला का हितैषी नहीं है। बहुत जिम्मेदारी है वीरेश जी आपकी, बहुत जिम्मेदारी है मेरी, ये बताने के लिए कि भाई आरक्षण हो चुका है, मिल चुका है, लागू 2029 से होने वाला था, जिसको परसीमन से जोड़ा जा रहा है। परसीमन का मतलब इस समय देश में 543 सीटें, शायद थोड़ा हो सकता है दर्शकों की 1-2 सीटें ऊपर नीचे हो गई हो। इतनी सीटें, इनको 800-850 सीटें किया जाना है। ठीक है, संसदीय क्षेत्र जितना छोटा हो जाएगा, विकास उतना ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे छोटे छोटे प्रदेश बांटे जाते हैं, बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बांटा गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बांटा गया, ताकि प्रदेश को छोटा किया जा सके और वहां का विकास हो सके। ऐसे ही संसदीय क्षेत्र को छोटा करने और ज्यादा सांसद बनाने को परसीमन बदलना कहते हैं। उसमें महिलाओं का आरक्षण लाया जा रहा है। तो लाया जा रहा है तो नई जनसंख्या पे लाया जाए, नई जनगणना पे लाया जाए। ऐसा ना हो कि सीटें तो हम आज बढ़ा देंगे, लागू 2029 में करेंगे, लेकिन उसका बेस बनाएंगे हम 2011 की जनगणना को। यह विरोध है, यह मसला है, यह समझना बहुत जरूरी है। इसमें आप सबके साथ राजनीति हो रही है। इस राजनीति से इतर बन के अपने दिमाग को, अपने ज्ञान को, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, हो सकता है यह गलत कह रहा हूं, लेकिन आप इस पर शोध जारी रखिए, आप इस पर खोज जारी रखिए, और किसी भी मुद्दे पे सियासी दलों के हाथों आपको भ्रमित नहीं होना है। यह है मुख्य मुद्दा, यह है कहानी, यह है कहानी। इसी कहानी को सब एक ग्रंथ बनाना चाहते हैं। एक छोटी सी कहानी है, लेकिन महाग्रंथ बना देना चाहते हैं। और अब सबको यह बात मालूम पड़ गई है कि जो वोटर है, जो जेन जी है, वो लगभग 58-60% हो चुका है। आधी आबादी का मतलब, जिस महिला को हम आधी आबादी कहते हैं, वो आधी आबादी है। उस महिला का वोट बहुत जरूरी हो गया है। अब देखिए कैसे,
मध्य प्रदेश में नियम कौन सी स्कीम लागू थी? लाडली बहन। बंगाल में कौन सी स्कीम लागू है जहां महिलाओं को 1500 रुपए मिलता है? ठीक है, ये सारी वो चीजें। उत्तर प्रदेश में देश में राशन भी बांटा जा रहा है। खास तबके की शादी के लिए अलग से ग्रांट दी जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पढ़ाने के लिए भी तमाम सारी स्कीम, सब कुछ महिला से जोड़ के चला जा रहा है। जब महिला से जोड़ के स्कीम्स लाई जाती हैं, उनका उत्थान किया जाता है। उज्ज्वला गैस महिला, शौचालय पूरे देश में महिला, उसी की इज्जत थी। जब ये सारी स्कीम्स महिला से लागू हैं, तो महिला का जो स्टडी करके जो व्यवस्था लागू करने की जा रही है, उसके पीछे सिर्फ एक चीज है, दैट इज वोट। और होना चाहिए। वोट लेने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मूर्ख नहीं बना सकते आप। तो कोई सोचे कि सत्ता पक्ष सत्य बोल रहा है और कोई सोचे कि विपक्ष सत्य बोल रहा है, इन दोनों ही बातों को आपस में टकरा जाने दीजिए। आप इस बात में ज्ञान रखिए कि 2023 में महिला आरक्षण हो चुका है, केवल उसका संशोधन परसीमन से जोड़ा जा रहा है। सारी लड़ाई इस बात की है। बस बाकी जो झंझट पल्लवी पटेल और ओम प्रकाश राजभर को लेके किया गया है, उसमें क्या बात थी आज सदन के अंदर? आज अतुल प्रधान और ओम प्रकाश राजभर में झकझक हो गया। सुरेश खन्ना जी को हस्तक्षेप करना पड़ा, असंसदीय भाषा को निकालना पड़ा और बहुत धोखेबाज ये वो तमाम बातें हुई। रागिनी सोनकर ने अनुपमा जायसवाल का मुद्दा उठा दिया कि अनुपमा जायसवाल को देखने नहीं गए। रागिनी सोनकर ने तो एनसीआरबी के आंकड़े भी सामने पेश कर दिए। रागिनी सोनकर ने तो अखिलेश यादव की मां का मुद्दा भी उठा दिया। बोला कि झोलमाल वाला ये जो आरक्षण बिल का नाम है, इसे ठीक करिए आप। और सदन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? केतकी सिंह। उस वक्त जब अतुल प्रधान से चिक हो रहा था ओम प्रकाश राजभर, महिला को ही बैठा लगा। महिला को ही बैठा लगा। हाँ। तो ये इस पूरे झंझट में वीरेश भाई सबसे बढ़िया बात जानते क्या है? महिला पर चर्चा हो रही है। महिला पे चर्चा, महिला एक विषय है, एक मुद्दा है, ये बहुत बड़ी बात। महिला पर चर्चा हो रही है और ये इस देश में होना चाहिए। ये विमर्श है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साधुवाद है। हाँ बिल्कुल, विमर्श, बिल्कुल बिल्कुल, ये विमर्श होना चाहिए। विमर्श, महिला पर बात होनी चाहिए। बेटी सच में बचनी चाहिए, बेटी सच में पढ़नी चाहिए, मां सच में लकड़ी और चूल्हे के उस धुएं से बचनी चाहिए। मां को सच में, महिला को सच में कोई 1500 रुपए, कोई लाडली स्कीम दी जानी चाहिए। वो हमारे तबके की वो कमजोर कड़ी है जो असल में इस पूरे समाज को मजबूत बनाती है। और उसकी मजबूती का एक अंश मैं हूं, एक अंश आप हैं, एक अंश नरेंद्र मोदी हैं, एक अंश योगी आदित्यनाथ हैं। क्योंकि वो है अगर, तो हम सब हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, इन सब के इस देश में हम भी हैं और इनकी वजह से हैं। इसलिए ये बात, ये विषय, ये विमर्श जरूर होना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका।